हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ना, वो आप ही का टॉपिक है। आप हर रोज़ बात करते हो इस बारे में, या फिर एक दूसरे से, दोस्तों के बीच में, या फिर मन ही मन, या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में डेली हज़ारों कमेंट्स आते हैं। इनमें से आज मैं जो टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही कॉमन है, हर रोज़ आते ही रहते हैं। चाहे मैं किसी भी वीडियो पे वीडियो बना दूँ, चाहे किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना दूँ, ये कमेंट बहुत कॉमन है। और ये जो कमेंट आप करते हो ना, इस पे मैं गलती नहीं देखती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये आज के डेट में फैक्ट है, सच्चाई है। बहुत लड़के फेस करते हैं, बहुत लड़कियाँ भी फेस करती हैं, और बहुत लड़कियाँ करती भी हैं। कमेंट क्या है? लड़कियाँ पैसों के लिए कुछ भी करती है। लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी करने को राज़ी होती है। लड़कियां पैसों को ही सिर्फ देखती है, चाहे शादी के लिए हो, चाहे बॉयफ्रेंड सिलेक्शन में हो, चाहे कुछ भी। ये कुछ हिस्से के लिए 100% राइट है, हाँ सच है। पर इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? और क्या सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पैसा देखती है? लड़के पैसा नहीं देखते। एक्चुअल लड़के ही पैसा देखते हैं, क्योंकि जब लड़के पैदा होते हैं ना, तब से ही उनके माथे पे लिखे दिए जाते हैं कि उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें पैसों के पीछे भागना है। लड़कियां प्यार के लिए भी पैसों को देखती हैं, लड़कियां फिज़िकल के लिए भी पैसे देखती हैं, या लड़कियां खुद के लिए, किसी भी चीज़ के लिए पैसा को ही इम्पोर्टेंस देती हैं। इसमें मैं भी सहमत हूँ, और क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। और मैंने भी जब शादी की है तो जो जो क्राइटेरिया मैंने फॉलो अप की है, उसमें पैसा भी था। तो पैसा भी मैंने देखे हैं, पर सिर्फ पैसों को मैंने नहीं देखा। बाकी और भी कई सारी चीज़ें मैंने नोटिस की है अपने हस्बैंड पे, सिर्फ तभी मैंने शादी के लिए हाँ की है। पैसा लाइफ के लिए नेसेसरी है, ज़रूरत है हर इंसान की। अगर लक्ष्मी जी के अलावा कोई भी कह दे कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो मैं उनको शायद इंसान ही ना समझूं, कुछ और ही है वो, जिन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो बैक टू द पॉइंट कि लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए क्यों भागती है, आपकी ये थिंकिंग क्यों है? क्योंकि इसके लिए भी हमारा कल्चर, इसके लिए मैं लड़कों को जिम्मेदार नहीं करूँगी। इसके लिए हमारा कल्चर, हमारे पेरेंट्स, हमारी जो सोसाइटी है, यही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि ये एक तक सच्चाई है कि एक ही घर में एक लड़का और एक लड़की जब पैदा होती है, तो आप खुद बोलो कि इंडिया में कितनी लड़कियों को लड़कों के बराबर फैसिलिटीज़ मिलते हैं। एक ही घर में, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे अपर लेवल की हो, चाहे कहीं भी हो। अपर लेवल की बात छोड़ भी दो, फिर भी वो जो पेरेंट्स होते हैं, जो ओपन माइंडेड होते हैं और आज के कल्चर के होते हैं, जो थोड़े बैकडेटेड होते हैं, जो थोड़े मिडिल क्लास होते हैं ना, वो टोटल कॉन्सेंट्रेशन अपने जो बेबी बॉय है उन पे करते हैं कि लड़के को अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाना है, डिग्री के लिए या फिर डिप्लोमा के लिए घर से बाहर भेज देते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो घर को गिरवी रख के अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। पर उसी घर में एक लड़की है, लड़की को आम स्कूल में भेजे जाते हैं। क्यों? क्योंकि शादी के बाद तो उन्हें घर ही संभालने हैं, बर्तन मांजने हैं, या फिर मतलब कुकिंग करनी है, बच्चे को संभालने हैं। थोड़ी बहुत पढ़ाई काफ़ी होती है बच्चे को संभालने के लिए, घर संभालने के लिए, ताकि हस्बैंड अगर बिजनेस वाला हो तो हिसाब किताब में उसको हेल्प कर सकेगी। सो सिर्फ कुछ पढ़ाई ज़रूरी है, और वही तक बच्ची को पढ़ाते हैं। हमारे पेरेंट्स ही एक बच्चे में और एक बच्ची में फ़र्क करते हैं। बचपन में ही बच्चे के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ दिया ताकि वो अपने लाइफ को बेटर कर सके, अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, कमा सके। लड़के को कमाने के लिए वैसे बनाए जाते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से तैयार कर सके। पर लड़की को कैसे तैयार किया जाता है कि वो दूसरे घर में जाएगी, एक अच्छे ख़ानदान में उसकी शादी होगी। अच्छे ख़ानदान का मतलब क्या है कि थोड़ी सी रिच होगी, या फिर उनसे थोड़ी पैसे वाली होगी, और उनसे वो अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, ये सोच के कि लड़की सुखी रहेगी। बहुत सारे पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो लड़के को भी नहीं देखते, लड़के के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं, सिर्फ
ये जान लेते हैं कि लड़का क्या करता है, सरकारी नौकरी है कि नहीं, अच्छा बिजनेस है कि नहीं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उनको अपने घर से पॉकेट मनी मिलते हैं, पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको पॉकेट मनी की तो छोड़ ही दो, ज़रूरत की चीज़ों के लिए अपनी मम्मी के सामने, अपने पापा के सामने बार बार गिड़गिड़ाने पड़ते हैं। अब एक बात सोचो कि एक लड़की और एक लड़का दोनों इंसान हैं, दोनों की चाहत है, ज़रूरत है। एक लड़के को बिना बताए ही या फिर बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाते हैं, पर एक लड़की के लिए क्या सोच होती है कि अगर मैं अपनी लड़की को पैसा दूंगी या फिर मैं अपने लड़की के हाथ में अच्छी फ़ोन दूंगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ज़्यादा फैसिलिटी दूंगी तो शायद मेरी लड़की हाथ से बाहर चली जाएगी या फिर उसकी जो शिक्षा है वो थोड़ी ख़राब हो जाएगी। ऐसे सोच के पेरेंट्स अपनी बेटी को पीछे रख देते हैं और उन्हें सेल्फ डिपेंडेबल होने ही नहीं देते। आप एक बात और सोचो कि 3 सहेलियां हैं, एक सहेली रिच फैमिली से है, बहुत ही रिच फैमिली से है, तो इसी वजह से उनको कुछ चीज़ें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ पापा को इशारा कर देते हैं और पापा ला के दे देते हैं। दूसरी सहेली जो मिडिल क्लास फैमिली से है या फिर शायद बहुत खूबसूरत है या फिर थोड़ी इंटेलिजेंट है, दिखने में अच्छी है, उसका बॉयफ्रेंड जो है वो काफ़ी रिच है, तो उसे भी कुछ चीज़ों के लिए शायद अपने बॉयफ्रेंड के सामने ज़्यादा मांगनी नहीं पड़ती। और बॉयफ्रेंड अगर बहुत अच्छा है तो अपनी गर्लफ्रेंड की हर ख्वाहिशें पूरी भी करते हैं। तो तीसरी जो लड़की है, ना ही उसका पापा रिच है ना ही उसका बॉयफ्रेंड है। अब वो लड़की किस वे पे जाएगी? घर से तो कुछ मिलने से रहा, उस लड़की की भी कुछ ख्वाहिशें हो सकती हैं। अपने सहेलियों के हाथ में अच्छे अच्छे महंगे स्मार्टफोन को देख के उसकी भी ख्वाहिशें हो सकती है कि काश मेरे पास इतनी महंगी ना हो, एक स्मार्टफोन तो होती, या फिर कुछ और चीज़। उसकी सहेलियाँ बहुत बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, उसकी ख्वाहिशें तो ऐसी हो ही सकती है कि मैं बहुत महंगे ना ही सही, कुछ सिंपल से कपड़े तो पहन ही सकती हूँ। पर उसके पेरेंट्स, उसका कल्चर उसे ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटी मिलने से रोकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे सिखाए जाते हैं कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से रहो, अच्छे से उठो, अच्छे से बैठो, अच्छे से चलना फिरना तुम्हें ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी शादी हम एक अच्छे घर में करवाएंगे। अच्छे घर में मतलब क्या है, एक अच्छे पैसे वाले घर में करवाएंगे। बहुत सारे लड़कियों के पेरेंट्स ही अपनी बच्चियों को ऐसी शिक्षा देते हैं कि एक हस्बैंड, एक अच्छा हस्बैंड का मतलब यही होता है कि एक पैसे वाला हस्बैंड। तो वो लड़की के माइंड में यही रहती है कि मैं अगर एक अच्छा बॉयफ्रेंड पटा लूँ या फिर एक अच्छे लड़के से रिलेशन बना लूँ और ऐसे एक लड़के से शादी कर लूँ तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। तो अच्छा पैसे का मतलब है अच्छा पति। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो ऐसे मेंटालिटी के लड़की का फ़ायदा लेते हैं। पटा तो लेते हैं, लड़की भी लड़के को पटा लेती है, पर कुछ दिनों के लिए। अगर बचपन से ही लड़कों जैसा लड़कियों को भी फैसिलिटीज़ मिलते, अगर उनको भी हर चीज़ वो मिलती जो ज़रूरत की होती है, अगर वो सेल्फ डिपेंडेबल हो सकते, अगर वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते, हर लड़की चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, चाहे वो लोअर क्लास फैमिली से हो, चाहे वो हायर क्लास फैमिली से हो, फैमिली बैकग्राउंड चाहे कोई भी हो, एक लोअर क्लास फैमिली के लड़के को भी अपने मम्मी पापा कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट इतना काबिल बनाऊं कि वो एक नौकरी कर ले, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी हो। अगर हर मम्मी पापा ये सोचें कि मैं अपनी लड़की को भी ऐसा बनाऊं, ऐसे उसे शिक्षा दूं, ऐसे उसे एजुकेशन दूं, ताकि वो भी एटलीस्ट अपने पैरों पे खड़ी हो सके, तो कोई भी लड़की को मुझे नहीं लगती है कि पैसों के लिए कोई लड़के के पास कभी भी जानी पड़ेगी, गिरानी पड़ेगी। कोई लड़की ऐसी सोचेगी कि मुझे पैसा वाला बॉयफ्रेंड चाहिए, या फिर कोई लड़की ऐसी सोचेगी कि मुझे पैसा वाला हस्बैंड चाहिए। और पेरेंट्स को ये समझनी चाहिए कि बच्चा और बच्ची दोनों सेम होते हैं, दोनों को एक ही जैसे परवरिश दिए जा सकते हैं, दोनों को ही काबिल बनाए जा सकते हैं ताकि वो अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। हाल ही में मेरे पास एक कॉमेंट आया था, मुझे बहुत बुरी लगी उस कॉमेंट को सुन के, पढ़ के। एक बच्ची के पापा मुझे ये कमेंट किए थे कि मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और उसके पति उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं क्योंकि उसका पति पैसा वाला है। मैं गरीब हूँ, मेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए उसे सहनी पड़ती है। अगर वो सेल्फ डिपेंडेबल होती तो अपने पति के मुंह में लात मार के वहाँ से निकल आती।
मैंने उनको एक ही रिप्लाई किए थे कि आप अगर उसे सेल्फ डिपेंडेबल बनाते तो उसे अपने पति की लात खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सच है, हर एक काम के पीछे कुछ ना कुछ जिम्मेदार ज़रूर होते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत अर्ली एज में कमाते हैं, अच्छे जगह पे जॉब करते हैं, एक लड़का एम्प्लॉय है और उसका जो बॉस है वो एक लड़की है। क्या उस लड़की को पैसों के लिए किसी लड़के के पास गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है? क्या उस लड़की को पैसों के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत है? नहीं है। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।